नमस्कार। आज पार्ट 2 में वादे के हिसाब से मैं बताने आया हूँ कि गांव देहात में जो परेशानियां होती थी क्या थी। आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए। और पिछली बार का वीडियो आपने सुना होगा, देखा होगा। कम करते करते भी थोड़ा ज़्यादा लेंथ हो जाता है, 15-20 मिनट का हो जाता है। कोशिश तो मेरा रहता है कि थोड़ा शॉर्ट में करें और 5-6 एपिसोड में इसको ख़त्म कर दें, लेकिन जब शुरू होता है तो लंबा हो जाता है। नमस्कार, मैं सुधीर श्रीवास्तव। पार्ट 2 में आपका स्वागत है। अब पार्ट 2 में शुरू करता हूं कि पहले के लोग 40-50 साल की बात कर रहा हूं मैं, गांव में कम पढ़े लिखे होते थे। यहां तक कि जिसने मैट्रिक कर लिया, 10th कर लिया, उसकी नौकरी हो जाती थी। कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर था। और गांव में एक बच्चा अगर ठीक ठाक पढ़ने वाला है तो उसी से पूरे गांव वाले चिट्ठी भी पढ़ाते थे और चिट्ठी लिखवाते भी थे। सब नहीं पढ़ पाते थे बच्चे लोग। उस समय ऐसा था कि हर आदमी नहीं पढ़ पाता था, हर माँ बाप बच्चों को नहीं पढ़ा सकता था। लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल चेंज है। हर बच्चा पढ़ता है, हर बच्चा एडवांस है, हर बच्चा नॉलेज रखता है। जरूरत है, अगर आपको अपने बच्चों पे ध्यान देने की, तो बस सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि वो गलत संगत में नहीं जाए, गलत रास्ते में नहीं जाए, किसी नशा में नहीं पड़े, गलत संगत में नहीं पड़े। लेकिन उस समय यही था कि कम पढ़ने वाले लोग होते तो लोगों की चिट्ठी पढ़ना, चिट्ठी लिखना। और उस समय एक पोस्ट कार्ड होता था 15 पैसे का, जो मैटर सिर्फ ओपन होता था। एक अंतर्देशीय होता था जिसे बंद करके आप भेज सकते थे, एनवेलप में भी टिकट लगा के 25 पैसे के भेज सकते थे। और पोस्टमैन होता था गांव में, एक पोस्टमैन होता था, कई गांव का लेटर बांटता था। कई बार वो सबको पता होता था ये गांव का बाजार लगा है, वहां मिलेगा, साइकिल खड़ा करके जाके पूछ लेगा, भाई मेरा कोई पत्र आया है, कोई लेटर आया है। उस समय क्या होता था कि अगर 3 भाई है, 4 भाई है घर में, संयुक्त परिवार होता था, तो एक भाई बाहर कमाने जाता था और एक भाई घर पे रहता था। अगर 2 भाई हैं तो क्या, घर पे रहना भी जरूरी है, देखना भी जरूरी है, संभालना भी जरूरी है। और 4 हैं तो 3 बाहर जाते थे और एक घर में देखता था। तो बाहर से मनी ऑर्डर होता था, उस समय मनी ऑर्डर आता था और लोग कमा के भेजते थे। मूल रूप से लोग कलकत्ता जूट फैक्ट्री में या फिर आर्मी में, शुगर फैक्ट्री में या बड़े बड़े शहरों में रोजगार उनको मिल जाता था और वो करते थे। तो ये तो रही पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखाई बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। सब नहीं पढ़ाते थे, उसके महत्व भी नहीं समझते थे, जागरूकता भी नहीं था। लड़का लड़की, लड़कियां तो बहुत कम पढ़ती थी, लोग पढ़ाता ही नहीं था, घर से निकालता ही नहीं था। तो ये तो बात हुई पढ़ाई लिखाई की। अब हम आगे बढ़ते हैं कि और क्या सिस्टम था। अब जैसे गांव में एक नाई होता था, तो घर का, परिवार का नाई था, और शादी ब्याह में भी करेगा। वो जाके जो निमंत्रण होता वो भी देगा, बड़े बुजुर्ग की वो दाढ़ी भी बनाएगा, बाल भी काटेगा, और जहाँ है वहीं बैठा देगा। किसी के पास कुर्सी है तो कुर्सी बैठा देगा, ईंट है तो इस पे बैठाएगा, पूरा बाल काट देगा। यहाँ तक कि हमने देखा है कि गांव का कोई आदमी कहता है, जैसे मान लो हमारा नाई था सुदामा, सुदामा बाल बना दो, दाढ़ी बना दो, तो कहता था अच्छा आप इंतजार करिए, हम उधर से आते हैं। वो दूसरे गांव से भी उधर जाएगा। किसी ने कहा जी मेरे भैंस के बाल काट दो, भैंस छील दो, तो पूंछ पे फूल बना दो, वो सब करते हुए उधर से आएगा और आपकी दाढ़ी उड़ी बनाते हुए घर चला जाएगा। तो उसको पैसे नहीं दिए जाते थे।
उसको क्या होता था, सीजन के हिसाब से जो जो गेहूं हुआ, धान हुआ, जो भी हुआ, तो जैसे फसल कटते थे तो उसको कपड़े धोने वाले को या नाई को और हर काम करने वाले को अलग से निकाल के अनाज दे दिया जाता था। और जब पर्व त्योहार आता था, होली है, दीपावली है, छठ है, तो इस तरह से कोई रेडीमेड कपड़ा नहीं मिलता था कि गए और खरीद लिए बच्चों के लिए। तो गांव के वो जो टेलर होते थे, दर्जी होते थे, जैसे मामा चचा हो गए या कोई भी हो गए, शर्मा जी हो गए, वर्मा जी हो गए, जो भी है, तो उनका इतना काम हो जाता था कि पहले से देना पड़ता था। भाई ऐसा नहीं हो कि हमारे समय पे नहीं मिले, इतना काम उनके पास होता था। सब मिल रात दिन काम करते थे। तो एक व्यवस्था था ये उनका रोजगार का। और फिर क्या होता था कि आप आ जाइए कि पानी क्या व्यवस्था क्या था। एक कुआं होता था, कुआं आप समझ रहे हैं ना, एक कुआं होता था जिसमें सब गांव के लोग पानी, लेडीज और जेंट्स पानी, सुबह सुबह 4 बजे लेडीजें उठती थी, अपना पानी ले जाती थी, बर्तन धोना, साफ करना, ये सब चीजें करते थे। तो कबीर ने भी इस पे कहा है कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। मतलब छुआछूत की बहुत ज्यादा प्रचलन था कि वो बर्तन बर्तन टकला गया तो उसको धोना है, फिर जलाना है। तो इस तरह की आप अगर देखेंगे कि बुक में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी, उसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन ऐसी व्यवस्था थी। और उस कुएं में मेढक भी है, धूल भी पड़ रहा है, कुछ जानवर भी गिर गया, यहाँ तक कि सांप भी गिर गया, और लोगों को निकालना, मतलब कोई, मतलब वो इतने हैबिचुएटेड थे, इतने मजबूत होते थे कि ये आजकल की तरह नहीं है कि जी इधर का पानी पी लिया, उधर का पानी पी लिया तो प्रॉब्लम हो गया। वो सब में ना लोग बेसिकली जानता था, ना बोतल की पानी जानता था, कुआं का पानी पी के मस्त, नहाने से लेके सब काम, कपड़े धोने से लेके सब काम करता था। अब कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करने से, प्रयास करने से बहुत सारा चीज आदमी खुद सीख लेता है और करने लगता है। तो कुआं के बारे में जैसा कि कहा गया है वो मैं बताता हूँ। करत करत अभ्यास के, दुआ है, करत करत अभ्यास के, जड़मती होत सुजान, रस्सी आवत जाते, सिल पे परत निशान। मतलब कुआं के बारे में कहा गया है कि इतनी बाल्टी से पानी खींची जाती थी रस्सियों से कि उसके सर पे गड्ढे हो जाते थे, 1 से 2 इंच तक गड्ढे हो जाते थे। वो रस्सी से सील पे, पत्थर पे, ईंट पे हो जाते थे। इसी को कहते हैं प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट। अगर आप कोशिश करेंगे, आप प्रयास करेंगे तो काम अवश्य होगा। और अब आप समझ लीजिए कि मूल रूप से जो वहां लोग काम करते थे, जो बाहर काम करते थे, उनका यही कंसेप्ट था कि घर में संयुक्त फैमिली है तो बाकी एक भाई पूरा परिवार को देखेगा और एक भाई जो पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो कमा के भेजेगा, बाकी चीजें जो है अपने आप लाइन अप हो जाती थी। और गांव के लोग का जो, जिसका मान लीजिए खेती है वो तो किसान है, जिसके बाद खेती नहीं है वो दूसरे खेत में काम करता है। पूरा किसी दिन पूरा काम मिला नहीं मिला सप्ताह में, तो सारी चीजें हैं। जो एक आदमी कमाने वाला है बीमार पड़ गया तो क्या खाएगा, बहुत परेशानी थी, खाने खाने के लोगों के पास नहीं होते थे। और मुख्य रूप से जो गांव में काम होता था, खेती तो है ही, दूसरे के खेत में काम करना, मजदूरी करना, गाय भैंस पालना, बकरी पालन, ये सब चीजें हुआ करता था। बहुत लाइफ मुश्किल भरा था। तो मेरा टॉपिक ही है कि गांव में मुश्किल भरा जो जिंदगी था वो कितना सर्वाइवल मुश्किल था। इस पे ही हम अपनी बातों को रख रहे हैं, आपको बता रहे हैं। गरीबी का आलम ये था कि लोगों के पास खाने के नहीं होते थे, और जब जिसके यहाँ खाने का नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो आलू उबाल लिया, आलू के साथ कुछ खा लिया, अगर गाय है तो दूध पी लिया, रोटी दूध खा लिया, इस तरह। लेकिन कुछ जातियां ऐसी थी, इतनी गरीब जातियां थी, नाम तो मैं नहीं रख सकता, इतनी जातियां थी कि गेहूं कटा तो गेहूं के खेत में, आप इस बात को सुनिएगा, गेहूं के खेत में
चूहे को, जो बिल में चूहा रहता है उसको खोद खोद के कोड़ कोड़ के जो चूहा पूरे साल खाने के लिए इकट्ठा करके रखता था वो निकाल लेते थे अपने खाने, अपने बच्चों के खाने के लिए। आप समझिए इस बात को, क्या थी जिंदगी की। पूरे 4 घंटा लग के उसने चूहे का बिल को खोदा, फिर उसमें से गेहूं निकाला, 2-4 किलो गेहूं निकला। इस तरह से परेशानियां थी। तो बात हम कर रहे हैं कि कितनी सर्वाइवल मुश्किल था। अब आप समझिए इस बात को कि शहर के लोग इस बात को क्या समझेंगे। आजकल के बच्चे, शहर में तो गांव से शहर बसा है, हमारे जैसे लोग ही हैं, लेकिन आजकल के बच्चों को ये बताना जरूरी है और जानना जरूरी है कि नहीं भाई, पेरेंट्स की लाइफ और दादाजी की लाइफ इतनी आसान नहीं था। अब खेल पे आते हैं। खेल में बेसिकली आप गुल्ली डंडा, फुटबॉल, वॉलीबॉल और कबड्डी, ताश के पत्ते, कंचे, लट्टू और क्रिकेट हुआ करता था। और यही एक मनोरंजन का साधन था, एंटरटेनमेंट का साधन था। और गांव में साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार अलग अलग समय पे मेला लगता था और बहुत बड़ा चार्म था। मेला में जाना, जलेबी खाना, एक दूसरे से मिलना, वहाँ कई सारे खेल होते थे। तो इस तरह से लोग इंतजार करता था कि जी अब महावीर झंडा आएगा तो मेला लगेगा। इस तरह से जिंदगी चलती थी। अब पैसे की बात करें तो 1 पैसे भी था, 2 पैसे भी था और 5 पैसे भी था, 10 पैसे भी था, 25 पैसे था। इस तरह से पैसे चलते थे। और आजकल के बच्चों को तो 1 पैसे 2 पैसे देखा भी नहीं होगा, हो सकता है नहीं देखा हो। तो और जिसके पास पैसे नहीं होते थे, जैसे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, खेती है, खेती से अनाज निकल रहा है, तो ऐसी व्यवस्था थी कि वो दुकान पे जाके अनाज देके कुछ और चीज ले सकता है, नमक ले सकता है, माचिस ले सकता है। उसके दाम तय थे कि भाई इतना अनाज दिया, इतने पैसे हुए। उसमें भी साहूकार बहुत उल्टा सीधा करते थे, ज्यादा क्या पैसा हुआ, कम बताया और दे दिया। ये सब भी परेशानियां थी, लोगों के पास बहुत दिक्कतें थी। और क्या करता था कोई भी, क्या करेगा, जब मजबूरी थी तो उस व्यवस्था में वो थे। और रात में कहीं जाना है तो टॉर्च हुआ करता था, वही एक लाइफलाइन होती थी। कहीं भी जाइए, खेत में जाइए, मार्केट में जाइए, किसी के घर जाइए, तो व्यवस्था थी कि आप टॉर्च लेके जा रहे हैं। टॉर्च भी सबके घर नहीं होता था। अब गेहूं की कटाई हुई, धान की कटाई हुई, तो पूरा घर लग गया। भाई बहन सब, गांव के जितने लोग हैं वो गेहूं खुद काटते हैं, फिर उसको बोझा बनाते हैं, फिर उसको लेके आते हैं। गेहूं निकालना सारा काम खुद करते थे। संयुक्त परिवार होता था, हर आदमी काम करता था। व्यवस्था ऐसा था कि अगर घर में एक नई बहू आई है, घूंघट निकाल के बैठी है पहले दिन, तो ननद आएगी तो कहेगी यहाँ तक घूंघट रखो, देवर आया कहेगा यहाँ तक रखो, सास आए कहेगी यहाँ तक रखो, ससुर दूर से ही आवाज दे के नॉक करके आएंगे। तो जो दुल्हन थी उसको पता नहीं रहता था कि कहाँ तक, पहले कहाँ तक वो किस तरह एडजस्ट करे। लेकिन व्यवस्था इतनी मजबूत थी, हर बच्चे को देखभाल, छोटे बच्चों को देखभाल, पहले जेंट्स खाना खाएगा, फिर लेडीज खाना खाएंगे, ये सारे घर में मिल के लोग काम करेगा, खाना बनाएगा। यहाँ तक कि मेरी सास कोई सब्जी काट रही है, बहू को पता नहीं है, अब आवाज देती है सास, सुनो जी वो देना, तो उसको पता लग जाएगा कि हाँ सब्जी काट रही है, थाली देना। मतलब बहुत अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त थी और रिस्पेक्ट, रिगार्ड बहुत था। तो अब आप आगे आ जाइए कि दहेज था, दहेज भी था। दहेज, लोग साइकिल, घड़ी, रेडियो, गाय, भैंस दहेज में देते। अब बड़ी, अब रामायण की बात करें तो जनक जी के पास क्या चीज का कमी था, दशरथ जी के पास क्या कमी था, लेकिन उसमें जिक्र आता है कि सीता जी को उपहार दिया। अब उपहार जो बड़े लोग, राजा महाराजा या शिक्षित लोग करते हैं, नीचे देख के वही प्रजा करती है। तो लोगों ने उसको धीरे धीरे अपनाते होते डौरी का रूप ले लिया। तो समाज में कुरीतियां बहुत थी, बाल विवाह, सत्य प्रथा धीरे धीरे खत्म हुआ। तो हम सुनते ही हैं, पढ़ते हैं, कुछ चीजों को हम लोगों ने खुद नजदीक से देखा। अब गांव में क्या हुआ, मनोरंजन में
आपको दशहरा हुआ या कभी भी रामलीला शुरू हो गया तो रामलीला में पूरी टीम आती थी, टीम रहेगी पूरे महीने रामलीला करेगी। गांव के बच्चे पहले ही बता देंगे कि ये रामलीला जो आया है उसमें जितने लोग आए हैं उसमें हनुमान कौन बनेगा, उसको देख के, शरीर देख के और ये देख के कि हाँ हाँ हनुमान जी तो यही बने। तो ऐसा था, व्यवस्था थी वो सब चीजों का, और उस समय के लिए वही ठीक था क्योंकि ऑप्शन कुछ भी नहीं था। और जो रामलीला होता था या नौटंकी होता था उसमें पुरुष लड़की बनता था, लड़की वह के डांस करना, लोगों को एंटरटेन करना, और वो क्या करता था, मुंह में पाउडर लगा लिया, गोरा हो गया, लाइट पड़ रहा, लेकिन हाथ पूरा काला काला, मतलब आपको अजीब सा लगेगा, लेकिन वही थी व्यवस्था, लोग एंटरटेन करते थे। अच्छा अब क्या था, अब अब की व्यवस्था अलग हो गई, अब सब पढ़ रहे हैं, सब बड़े हो रहे हैं, लेकिन जाति प्रथा थी वहां उस समय जबरदस्त थी। लोग कहते जाति प्रथा बहुत खराब है, ये जाति प्रथा बहुत अच्छी चीज थी, लेकिन बाद में उसका रूप अलग ले लिया। लेकिन क्या था कि बैठे बैठाए उनको काम मिल जाता था। कैसे काम मिल जाता था कि एक कोई लोहार है, कोई बढ़ई है, किसी तरह काम करने, समाज में जो काम बटा है, तो उनको पता था कि बैठ जैसे ही बच्चा बड़ा हुआ उसको उस जिस घराने का है उसमें काम मिल जाता था। आज क्या है, सब पढ़ रहे हैं, सब बड़े हैं, जो पढ़ रहा है वो बड़ा है, वो कुछ भी काम कर सकता है, वो आईएएस बन जाए, आईपीएस बन जाए, कुछ भी बन जाए, उसके ऊपर है। लेकिन उस समय व्यवस्था नहीं थी, बहुत भेदभाव था। तो ये गांव की जो माहौल था, जो चीजें थी, तो अब गांव में क्या था कि हल चलाने जाना है, तो आपको ये बात जान के थोड़ी सी बड़ी, अगर आप नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, गांव में हल चलाने जाना है, बैल है, तो एक बैल होता था मजबूत, एक होता था आलसी, वो काम करने नहीं जाना चाहता था, उठना नहीं चाह रहा है, हल चलाने नहीं जाना चाहता था। तो गांव के लोग उस बैल के कान में पानी डालते थे, पानी डालते ही उठ के खड़ा हो जाता था, फिर उसको ले जाते थे हल चलाने। तो ये सब चीजें थी, आपको सुन के भी लगेगा कि हाँ ये चीजें याद आ गई। और आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अब इजाजत दीजिए सुधीर श्रीवास्तव को, क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। फिर मिलते हैं पार्ट 3 में। नमस्कार।